अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइन। रियासती वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने साइंसदानों और किसानों पर जोर दिया है कि रियासत को दुनिया भर में तुख़्म का बड़ा मरकज़ बनाने के लिए काविशें की जाए। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया है कि पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत करें। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले स्टीम क्यूर्स इदारे ने हैदराबाद में एक बड़ा स्टीम सेल मैन्युफैक्चरिंग लैब कायम करने का ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात पर जोर दिया है कि 2000 रुपए के करेंसी नोट की दस्तबरदारी का अमल पूरी तरह गैर खलल वाला होगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC ने कंट्रोल ऑफ कमिश्नर ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के तहत जूनियर लेक्चरर्स के ओहदों पर तकर्रुरात के लिए इम्तिहानात के शेड्यूल का ऐलान किया। कंप्यूटर से मुतालिक रिक्रूटमेंट टेस्ट CBRT 12 सितंबर से 3 अक्टूबर तक मुनक़िद होगा। कमीशन ने ऐलान भी किया कि CBRT के तहत अकाउंट्स ऑफिसर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर और सीनियर अकाउंटेंट के ओहदों पर भी तकर्रुरात अमल में आएंगे। इन ओहदों का ताल्लुक़ बल्दी नज़्म व नस्क और महकमे शहरी तरक्यात से है। ये इम्तिहान 8 अगस्त को मुनक़िद होगा। TSPSC ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि इम्तिहानात के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वाले उम्मीदवार TSPSC की वेबसाइट से हाल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दीगर तफसीलात के लिए वेबसाइट www.tspsc.gov.in पर रब्त पैदा किया जा सकता है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुतालबा किया है कि वो पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करे। हैदराबाद में आज मीडिया से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि स्पीकर को दस्तूरी इमारत के इफ्तिताह का मौका न देना उसूलों के मगायर है कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो CGI हेड करते उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन शेल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शेल बी एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्स्टिट्यूशन। 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो MIM पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री हमारी बात को नहीं जाएगी तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री, वजीर आजम बजिद हैं कि मैं ही करूंगा इसका,
तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि मुल्क को अब सारी दुनिया की जानिब से एक रोशन मुकाम के तौर पर देखा जा रहा है, जैसा कि हिंदुस्तान माजी के चैलेंजेस से उभर गया है। नई दिल्ली में इंडियन इंडस्ट्री की कॉन्फ्रेंस के सालाना सेशन से खिताब करते हुए गोयल ने इख्तराइयत, क्वालिटी और सलाहियत पर मुल्क की तरजीहात को उजागर किया। उन्होंने इस बात का इजहार किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़ियादत मुल्क तरक्की पजीर ममालिक के ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर पुलराज जोशी ने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया है कि पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत करे। वज़ीर आज़म नौ तामीर शुदा पार्लियामेंट की इमारत को इस माह की 28 तारीख को कौम के नाम करेंगे। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत करते हुए जोशी ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि बेशतर अपोजिशन पार्टियों ने इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत न करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात पर जोर दिया है कि 2000 रुपये के करेंसी नोट की दस्तबरदारी का अमल पूरी तरह गैर खलल वाला होगा। दास ने कहा कि सेंट्रल बैंक की जानिब से सूरत हाल पर पाबंदी के साथ नजर रखी जा रही है। नई दिल्ली में मुनाकिदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि गुज़िश्ता बरस GDP की शरह में 7% का इजाफा हो सकता है, जबकि मरकजी बैंक को इस बात का यकीन है कि चूँकि ज़राअत की सरगर्मियाँ बेहतर रही हैं, खिदमात का शोबा भी मुसलसिल अच्छा मुजाहरा करता रहेगा। सिमसेट 2023 के नताइज का कल यानी 25 मई को जारी किए जाएंगे। स्टेट इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 के नताइज कल 11 बजे दिन जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के हाथों जारी किए जाएंगे। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के चेयरमैन लंबादरी भी मौजूद रहेंगे। अमेरिका से मुतालिक इदारा स्टीम क्योर्स ने हैदराबाद में एक बड़ा स्टीम सेल मैन्युफैक्चरिंग लैब कायम करने का ऐलान किया। ये मरकज़ तकरीबन $54 मिलियन रकम की सरमायाकारी के जरिए कायम किया जाएगा, जिससे तकरीबन 150 अफराद को रोजगार मिलेगा। एक प्रेस रिलीज में आज ये बात बताई गई। स्टीम कोर्स के बानी डॉक्टर साईराम ने यह ऐलान किया। उन्होंने कल बोस्टन अमेरिका में रियासत के IT व सनतों के वजीर KT रामाराव से मुलाकात की। KTR ने इस फैसले का खैर मकदम किया। महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारों की जानिब से आज हैदराबाद और विशाखापट्टनम में मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए गए। महकमे की जानिब से 20 टीमों ने हैदराबाद में एक रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर्स के दफातर और मकानात पर धावे किए। इसी तरह इनकम टैक्स की तकरीबन 15 टीमों ने विशाखापट्टनम में भी फार्मा कंपनियों और उनके डायरेक्टर्स की रिहाइश गाँव पर धावे किए। इनकम टैक्स के अहदेदारों ने हैदराबाद में वाक़ किंग्स कॉलोनी के इलाके शास्त्रीपुरम में भी एक रियल एस्टेट कंपनी के दफातर की तलाशी ली। इसके अलावा IT डिपार्टमेंट ने इस ग्रुप के पुराने हैदराबाद में वाक़ 20 मकामात पर दफातर की भी तलाशी ली। महकमे की जानिब से किंग्स कॉलोनी में वाक़ माजिद खान की कंपनी के डायरेक्टर की रिहाइश गाह पर भी दावा किया गया। रियासती अखिलती स्टडी सर्कल की जानिब से मुख्तलिफ एंट्रेंस टेस्ट और सरकारी मुलाजिमतों के लिए तैयारी करने वाले तलबा को मुफ्त कोचिंग फ्राहम की जाएगी। रियासती अखिलती स्टडी सर्कल की जानिब से TSPSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और दीगर सरकारी मुलाजिमतों के लिए तैयारी करने वाले अखिलती तलबा को मुफ्त कोचिंग फ्राहम की जाएगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 29 मई से 30 जून तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। क्लासेस का आगाज़ 3 जून से गन फाउंड्री में वाक़ स्टडी सर्कल पर होगा। संगारेड्डी से सदाशिवपेट नेशनल हाईवे 65 रोड पर मुख्तलिफ अक़साम के आम फरोख्त के लिए दस्तियाब हैं। आम के दुकानदारों से जब पूछा गया इस साल आम का सेल कैसा है, दुकानदारों का कहना था कि गुज़िश्ता साल से रवां साल आम की ख़रीदारी कम है। ये दुकानदारों ने कहा है कि जितने भी आम के बागीचे खरीदे थे, बारिश की वजह से इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जो पैसा लगाया था वो भी हासिल होने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उनकी मदद करे। मेहदीपट्टनम गड्डी मलकापुर इलाके में वाक़ई किंग्स कोहिनूर किंग क्लासिक शादी खानों के मालिकीन के कारोबारी दफातर पर महकमा इनकम टैक्स की जानिब से दावे किए जा रहे हैं। दावे के सिलसिले में कोई तफसीलात अभी हासिल नहीं हुई है। कर्नाटक में हिजाब पर इम्तना की अनकरीब बर्खास्तगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने जोर देकर कहा था कि हिजाब पर इम्तना और मजहबी बुनियादों पर पिछली BJP हुकूमत के बनाए गए सारे कवानीन कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आते ही वापस ले लिए जाएंगे।
कर्नाटक की नई कांग्रेस हुकूमत रियासत में हिजाब पर इम्तना उठा लेने वाली है। ज़राए ने 4 मई को ये बात बताई। नई हुकूमत को काबीना में तोसी मुकम्मल कर लेने का इंतजार है। 10 मई के असम्बली इलेक्शन की मुहिम के दौरान कांग्रेस कायदीन खासतौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी के शिव कुमार ने जोर देकर कहा था कि हिजाब पर इम्तना और मजहबी बुनियादों पर पिछली बीजेपी हुकूमत के बनाए गए सारे क़वानीन कांग्रेस के बरसर इख्तियार आते ही वापस ले लिए जाएंगे। कर्नाटक में हिजाब पर इम्तना पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की बढ़ती तशवीश के बारे में पूछने पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिव कुमार ने 4 मई के दिन विधानसभा में कहा कि मैं हिजाब के मामले पर तबसरा करना नहीं चाहता क्योंकि ये पॉलिसी मामला है। ताहम काबीनी वजीर प्रियंका खरगे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस हिजाब पर इम्तना, हलाल ज़बीहा और ज़बीहा गौ से मुतालिक कानून वापस ले लेगी। ज़राए का दावा है कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत ये क़वानीन वापस लेने वाली है। किंगपुरा टाउन में यूसुफ मसीह का 114 फीट बुलंद मुजस्समा लगाने का फैसला अनकरीब हो जाएगा। कहा जाता है कि ये दुनिया में यूसुफ मसीह का सबसे बुलंद मुजस्समा होगा। पार्लियामेंट की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत का मसला BRS जल्द फैसला करेगी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात भारत राष्ट्र समिति BRS ने कहा कि वो पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताई तकरीब जो 28 मई को नई दिल्ली में मुकर्रर है में शिरकत करने या न करने का फैसला जुमेरात के रोज़ करेगी। हुक्मरान जमात BRS पहले ही मरकज़ से पार्लियामेंट नई बिल्डिंग के मामार दस्तूर डॉक्टर BR अम्बेडकर से मौसूम करने का मुतालबा कर चुकी है। पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत करने या न करने का फैसला हम कल 25 मई को करेंगे। BRS के पार्लियामेंट्री पार्टी के सदर डॉक्टर केशव राव ने PTI से बात करते हुए बात कही। TMC, CPI और आम आदमी पार्टी ने मंगल के रोज़ पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत न करने का ऐलान किया। कांग्रेस के बेशुमार अपोजिशन की जमातें इसमें शामिल हो सकती है। अपोजिशन जमातें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को इस अहम प्रोग्राम में मदऊ करने का मुतालबा कर रही है। स्पीकर लोकसभा ओम बिरला की दावत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 28 मई को इस नई इमारत का इफ्तिताह करने वाले हैं। BRS के MP ने कहा कि पार्टी के सुप्रीमो व चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पार्टी कायदीन से मुशावरत करेंगे, जिसके बाद वही इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत करने या न करने के बारे में हतमी फैसला करेंगे। मुल्क को कोरोना केसेस की कमी से राहत मिली। मुल्क में गुज़िश्ता कुछ दिनों में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा देखने के बाद अब ये केसेस 1000 से कम होकर सैकड़ों तक पहुँच गए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में इन्फेक्शन के 549 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 3 मरीज जान की बाजी हार गए। इस दौरान मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1433 अफराद को वैक्सीन लगाई गई और अब तक मुल्क में 220 करोड़ 66 लाख अफराद का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। बुध को वजारत सेहत के जारी करदा आदेशुमार के मुताबिक मुल्क में मुतासिर अफराद की कुल तादाद 4,49,87,891 हो गई है। 2000 रुपये के करेंसी नोट्स की तब्दीली अवाम की बड़ी तादाद बैंकों में नजर आई। 2000 रुपये से दस्तबरदारी के RBI के फैसले के बाद नोटों की तब्दीली के तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत रियासत के अजला के बैंकों में अवाम की बड़ी तादाद बैंकों में नजर आ रही है। तेलंगाना भर के बैंक हुकाम की जानिब से 2000 रुपये की करेंसी के तबादले के तमाम इंतजाम किए गए। करेंसी तब्दील करने के लिए रुजू होने वालों के लिए बैंकों में पीने के पानी का इंतजाम किया गया। बैंक हुकाम ने बताया कि कई अफराद ऐसे हैं जो इन नोटों की रकम को बैंक खातों में जमा करवा रहे हैं। आम शहरियों के पास 2000 के नोट कम हैं। इन नोटों को तब्दील करने के लिए वक्त भी ज़्यादा होने की वजह से बैंकों में हुजूम नज़र नहीं आ रहा। नोटों की तब्दीली के दूसरे दिन भी बैंकों में कम हुजूम नज़र आया। हरिबाबू बैंक मैनेजर UBI हनमकुंडे ने कहा कि करेंसी की तब्दीली के आने वालों के लिए तमाम तरह की सहूलतें दी जा रही है। 30 सितंबर तक करेंसी की तब्दीली की मोहलत होने की वजह से अवाम की कम तादाद बैंकों में देखी जा रही है। एक वक्त में एक शख्स के 10 करेंसी नोट तब्दील करने की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कोई भी शख्स बैक वक्त 20,000 रुपये के नोट तब्दील कर सकता है और किसी फार्म या स्लिप की ज़रूरत नहीं होगी। रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर काम करने वाले प्राइवेट शोबे के बैंक भी करेंसी की तब्दीली का काम मामूल के मुताबिक रहा। दूसरे दिन बाद बैंकों में सारिफिन से इनका नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर में लिखने की ख्वाहिश की गई। ताहम बाद मकामात पर सारिफिन ने कहा कि इनको पैन या आधार कार्ड पेश करने की हिदायत भी दी गई। करेंसी की तब्दीली के तमाम बैंकों में एक सा पॉलिसी की कमी देखी गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने तमाम शाखों की जारी मेमो में कहा कि 2000 रुपये के नोट जमा करने या तब्दील करने के लिए किसी फॉर्म या स्लिप की ज़रूरत नहीं। 2000 रुपये की करेंसी नोट फ़िलहाल कानूनी एतबार से कारकर्द है और तबादले की गुंजाइश 2016 के मुकाबले में दुगनी है। RBI ने 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए किसी भी शनाख्ती दस्तावेज़ात के इदखाल को लाजमी नहीं किया है, लेकिन बाद मकामात पर शिकायत की गई है कि बैंक्स कस्टमर से शनाख्ती कार्ड तलब कर रहे हैं। बाद बैंक्स ने इलेक्ट्रॉनिक एंट्री के ज़रिए दाखिलों के नोटों का तबादला किया।
बाप सारिफी ने शिकायत करते हुए कहा कि प्राइवेट बैंक्स अकाउंट न रखने वाले अफराद से शनाख्त का सबूत और फार्म तलब कर रहे हैं, लेकिन बाद प्राइवेट बैंक्स इस खुसूस में कोई लुज़ुम आयद नहीं किया है। मुल्क भर में 2000 रुपये के नोटों की बदलने के लिए 131 दिन की मोहलत गुज़िश्ता रोज़ शुरू हुई थी। सदर जमहूरिया से पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह न कराना आला आईनी ओहदे की तौहीन, राहुल गांधी का बयान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नई तामीर शुदा पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताही प्रोग्राम के सिलसिले में जारी सियासत में शिद्दत के दौरान कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी ने कहा कि सदर द्रौपदी मुर्मू को पार्लियामेंट की नई तामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह करने की इजाज़त न देना मुल्क के आला आईनी ओहदे की तौहीन है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सदर को पार्लियामेंट का इफ्तिताह न करवाना और न ही इन्हें तकरीब में बुलाना ये मुल्क की आला आईनी ओहदे की तौहीन है। पार्लियामेंट अना की ईंटों से नहीं बनती, ये आईनी इक़दार से बनती है। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा, पार्लियामेंट में जमहूरियत की शहनाई बजनी चाहिए, लेकिन जब से खुद साख्ता विश्वा गुरु आए हैं उजारादारी की तोप चलाई जा रही है। इमारत नहीं, नीयत बदलो। पार्लियामेंट पार्टी के कौमी सेक्रेटरी और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के दाखिली इंचार्ज विनीत पूनिया ने कहा, नई पार्लियामेंट इमारत के इफ्तिताह के लिए सदर और नायब सदर को मदऊ न करना न सिर्फ इनका नहीं मुल्क के आइन और हर शहरी की तौहीन है, तकब्बुर और इंतहाई तंग नज़री की एक गलत रिवायत की शुरुआत है। क्या इसका एहसास कराने की हिम्मत किसी भी वजीर के पास नहीं है। पार्लियामेंट की नई इमारत में तारीखी सेंगोल नस्ब किया जाएगा, अमित शाह का बयान। पार्लियामेंट की नई इमारत में तमिलनाडु से मौसूला तारीखी सेंगोल असाए सुल्तानी नस्ब किया जाएगा, जो मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज़ों से वसूल किया था, जिससे इक़्तिदार की मुंतक़िली ज़ाहिर होती है और उसे इलाहाबाद की म्यूज़ियम में रखा गया था। पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज ये बात बताई। शाह ने कहा कि नस्ब करने का मकसद उस वक्त भी वाज़ेह था और आज भी वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की मुंतक़िली महज मुसाफ़ा या दस्तावेज़ पर दस्तखत नहीं, ये मकामी रिवायत से मरबूत रहना चाहिए। लोन ऐप की हरासानी, नौजवान की खुदकशी, आंध्र प्रदेश में वाक़या। लोन ऐप के जिम्मेदारों की जानिब से की गई हरासनी से तंग आकर AP के ज़िले बापटला में एक नौजवान ने खुदकशी कर ली। इसकी शिनाख्त साई के तौर पर की गई, जिसने 2 साल पहले लोन ऐप से 50,000 रुपये लिए थे। इसने 40,000 रुपये की रकम वापस कर दी और बकिया 10,000 रुपये वापस न कर सका। नफरत अंगेज़ तकरीर मामला, आज़म खान को मिली बड़ी राहत। इसी केस में सज़ा के बाद गई थी असम्बली की रुकनीत मनसूख। रियासत उत्तर प्रदेश रामपुर के साबिक रुकन असम्बली और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आज़म खान को अदालत से बहुत बड़ी राहत मिली है। रामपुर की खुसूसी MP MLA अदालत ने नफरत अंगेज़ तकरीर केस में फ़ैसला सुनाते हुए इन्हें बरी कर दिया। वाज़ेह रहे कि इसी मामले में सज़ा के सबब इनकी असम्बली की रुकनीत मनसूख कर दी गई थी। रामपुर की ज़ेरी अदालत ने इन्हें इस मामले में आज़म खान को 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन अब MP MLA की खुसूसी अदालत ने इन्हें बरी कर दिया है। ज़ेरी अदालत ने गुज़िश्ता साल 27 अक्टूबर को SP लीडर के खिलाफ अपना फैसला सुनाया था। अदालत के इस फैसले के बाद आज़म खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा कि हमें अदालत ने बरी कर दिया है। नफरत अंगेज़ तकरीर के जिस मामले में हमें सज़ा सुनाई गई थी, अब अदालत ने इस मामले में हमें बेकसूर करार दिया है। ताहम गुज़िश्ता साल इस मामले में 3 साल की सज़ा सुनाए जाने के बाद SP लीडर की असम्बली रुकनीत मनसूख कर दी गई थी। इसके बाद रामपुर में ज़िमनी इंतखाब हुआ। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।